मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार यानी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है, जबकि बीजेपी और चुनावी अधिकारियों की तरफ से नियमों के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है और बीजेपी चुनावी मुकाबले से बचने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों को तकनीकी आधार पर बाहर करने की कोशिश भी कर रही है। तो वहीं टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी के पास पर्याप्त समर्थन मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उनका नामांकन निरस्त किया गया। उन्होंने इसे असंवैधानिक और तानाशाही रवैया बताते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की बजाय सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इस आधार पर खारिज किया कि उनके हलफनामे में तेलंगाना से जुड़े एक मामले की जानकारी कथित रूप से दर्ज नहीं थी। इसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन अदालत ने चुनाव प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह शुरू किया है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और इस मुद्दे को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जोड़ते हुए बीजेपी सरकार पर जम करके सवाल उठाए। फिलहाल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला सियासी बहस का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। देश के अंदर बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म करने का जिम्मा उठा रखा है। ये वही लोग हैं जो पहले संविधान की प्रतियां जलाते रहे हैं और ये चुनाव में कह भी रहे थे कि हमें 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान को चेंज कर सकें। वोट चोरी कर रहे हैं, एसआईआर के माध्यम से लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगली बार डाल लेना। राज्यसभा की जो हमारी सीट थी, मीनाक्षी जी पे कोई केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, जबरदस्ती एप्लीकेशन लगा के एफआईआर फार्म कैंसिल कर देते हैं। ये तो तानाशाही है। कहाँ लोकतंत्र छोड़ा है? चुनी हुई सरकारें गिरा देते हैं, चुने हुए एमपी एमएलए जो है इस्तीफा दे देते हैं या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। तो ये कोई राज चल रहा है क्या? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र को तो ये लोग खा गए। इनकी पहले दिन से मंशा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान कैसे चल रहा है। तो ये इस देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये इस देश के संविधान को खत्म करके मानेंगे। जनता जान चुकी है आने वाले समय में जिस प्रकार से सभी जगह तख्ता पलट हुआ है, हमारा देश बचा रहा है वो सिर्फ लोकतंत्र की वजह से बचा रहा है। अगर ये लोकतंत्र को छेड़ेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हालात ठीक नहीं रहेंगे।